भूतिया होटल की कहानी। कस्बे के किनारे पर स्थित क्रिम्सन मैनर, जो एक समय पर एक भव्य होटल था, अब एक खंडहर में बदल चुका है। एक घनी धुंध हमेशा इस पर छाई रहती है और इसकी दीवारें टूटने लगी हैं। होटल के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी और पुरानेपन की गंध फैली हुई है। लॉबी, जो कभी मेहमानों से भरी रहती थी, अब टूटे फर्नीचर और धूल भरे सोफों से भरी है। एक बड़ा झूमर छत से लटका है, जो कभी कभी धीमे से हिलता है। रिसेप्शन डेस्क पर एक मोटी धूल की परत जमी हुई है और अतिथि रजिस्टर अभी भी वहीं पड़ा है, जिसके पन्ने पीले और नाजुक हो गए हैं। कमरे, जिनमें से हर एक का अपना दुखद और रहस्यमयी इतिहास है, अब भी ज्यों के त्यों हैं। फटे हुए वॉलपेपर दीवारों से लटक रहे हैं और पुराने चित्रों के फ्रेम से धुंधली आंखें हर तरफ देख रही हैं, जैसे वे हर हरकत पर नजर रख रही हों। आधी रात के समय हल्की फुसफुसाहटें और भूतिया कदमों की आवाजें कविरारों में गूंजती है, जैसे अतीत अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। क्रिम्सन मैनर एक ऐसा स्थान है जहां समय ठहर गया है और इसके पूर्व निवासियों की बेचैन आत्माएं बिना उद्देश्य के भटकती रहती है, अपने अंतिम क्षणों को फिर से जीती हुई। ये एक बीते युग की भयानक याद है, एक ऐसा स्थान जहां जीवित और मृत के बीच की सीमा खतरनाक रूप से पतली हो चुकी है। एक रात साहसिक युवकों का एक समूह इस होटल में रात बिताने का निर्णय लेता है। वे मानते हैं कि ये सभी कहानियां केवल मनगढ़ंत है। रात के गहराते ही एक एक करके अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। पहली बार उन्हें दूर से किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। वे जब उस आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें होटल के पुराने पियानो रूम में एक भयानक दृश्य दिखता है। एक अदृश्य हाथ पियानो बजा रहा है। डर के मारे वे वापस अपने कमरे की ओर भागते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला दिखाई देती है, जिसकी आंखें जल रही होती हैं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और तभी होटल के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। युवकों की हिम्मत जवाब दे जाती है और वे चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन होटल के भूत उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। आखिरी बार जब सुबह का उजाला फैलता है तो होटल का माहौल एक बार फिर से शांत हो जाता है, लेकिन उस दिन के बाद उन युवकों को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। क्रिम्सन मैनर अब और भी डरावना हो चुका था और वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी।